नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। 25 सितंबर के दिन पर पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं उत्तर भारत की नजरें लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि भारत के सबसे बड़े किसान नेताओं में जिनका नाम रहा, उन चौधरी देवीलाल की जयंती पर सम्मान दिवस समारोह रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा प्रदेश में इस बात की है कि इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होंगे। आज मैं एक ऐसे चेहरे के बारे में आपको बताऊंगा, अगर अभय सिंह चौटाला इस चेहरे को रैली में लाने में कामयाब रहे तो एकदम से इंडियन नेशनल लोकदल में बूस्ट आ जाएगा, पार्टी एकदम से खड़ी हो जाएगी। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, 25 तारीख की रैली में कितनी भीड़ आएगी, यह चर्चा प्रदेश में बहुत कम है। प्रदेश में चर्चा इस बात की है कि 25 सितंबर की रोहतक की सम्मान दिवस जो समारोह इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर मनाने जा रही है, इसमें बड़ा चेहरा कौन आएगा, कौन वो चेहरा होगा जिसको देखने के लिए जनता आए, और ना केवल उसको देखने के लिए बल्कि उसको सुनने के लिए आए, और उस चेहरे के बाद एक माहौल बन जाए प्रदेश भर में। वो चेहरा है देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जी हां, ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिनका कई पीढ़ियों से चौधरी देवीलाल के परिवार से राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक रिश्ता है। चौधरी देवीलाल जी ही उनको राजनीति में लेकर के आए, चुनाव लड़ाया, सांसद बनाया, बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और जगदीप धनखड़ भले ही देश के उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, उनके प्रत्याशी वो रहे, उसके बावजूद वो चौधरी देवीलाल और उनके परिवार को कभी नहीं भूले। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति होते हुए जगदीप धनखड़ तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर पहुंचे। और उस दिन उन्होंने जो अश्रुपूर्ण बातें रखी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए और चौधरी देवीलाल के लिए, वो युगों युगों तक याद रखी जाएंगी। ना केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के निधन के अवसर पर, बल्कि जब जब भी हरियाणा में जगदीप धनखड़ आए, अक्सर उन्होंने चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े हुए अपने किस्से, अपने वृतांत आम जनमानस को बताए। और उन्होंने ये कहा कि आज वो जो कुछ हैं उसमें बहुत बड़ा रोल चौधरी देवीलाल का है। अब उन्हीं चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर अगर पिछले 6 महीने में देश भर में सबसे बड़ा कोई चर्चित चेहरा है तो वो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। जिस ढंग से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद आज तक उन्होंने मुंह नहीं खोला, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत नहीं की। उस लिहाज से अगर 25 सितंबर को रोहतक में जगदीप धनखड़ को मंच पर बुलाने में कामयाब रह जाते हैं अभय सिंह चौटाला, तो ना केवल इस हरियाणा प्रदेश में बल्कि भारत देश की किसान कौम में यह संदेश जाएगा कि चौधरी देवीलाल के परिवार का और जगदीप धनखड़ का वर्षों वर्षों का साथ निरंतर आगे बढ़ेगा। आज देश और प्रदेश की जनता ही नहीं, दुनिया भर के लोग जगदीप धनखड़ को सुनना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं उन बातों को कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। किसान आंदोलन में देश के इकलौते विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया वो अभय सिंह चौटाला, और अब देश के इकलौते ऐसे शख्स जिन्होंने उपराष्ट्रपति जैसे इतने बड़े पद से इस्तीफा दे दिया हो। जब दोनों की जुगलबंदी बन जाएगी तो हरियाणा प्रदेश में 25 तारीख से अलग ही माहौल हो जाएगा। आज भले ही इंडियन नेशनल लोकदल केवल 2 विधायकों तक सिमटी हुई है, 90 की 90 सीटों पर मजबूत लोग पार्टी के पास नहीं है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह भी है
कि 8 अक्टूबर 2024 को जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम आया, उसके बाद से लगभग 11.25 महीने बीत जाने के बाद प्रदेश की जनता नए विकल्प की तलाश में है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से पिंड छुटाना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो हुड्डा और कांग्रेस को सही नहीं मान रहे, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेजेपी और दुष्यंत चौटाला का 4.5 साल का सत्ता का कार्यकाल देख लिया। वो लोग चाहते हैं कि अभय सिंह चौटाला मजबूत हों। और अगर जो मैंने ये बात बताई है, अगर जगदीप धनखड़ को मंच पर लाने में कामयाब होते हैं अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल, तो निश्चित रूप से प्रदेश में इनेलो की अलग ही बयार बहेगी। क्योंकि आज जो किसान कौम है, आज वो लोग जो बीजेपी और मोदी को नहीं पसंद कर रहे, वो लोग चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ खुल करके बताए कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। और अगर 25 सितंबर की रैली में मंच के माध्यम से धनखड़ साहब ने ये बातें रख दी, तो उस दिन ये रैली हरियाणा ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया भर में चर्चित हो जाएगी। और जिस तरह से चौधरी देवीलाल का युगों युगों से नाम चल रहा है, अगर सही और सच्ची बात जगदीप धनखड़ ने रख दी, तो उनको भी लोग वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे। भले ही इस रैली में कोई कितना बड़ा चेहरा आ जाए, लेकिन आज के दिन जो सबसे ज्यादा जिनको लोग सुनना चाहते हैं, वो जगदीप धनखड़ हैं। अगर इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला उनको इस रैली में बुलाने में कामयाब रह जाते हैं, तो बहुत मोटा फायदा होगा इंडियन नेशनल लोकदल को राजनीतिक तौर पर। पहले भी सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं, उनको एक कार्यक्रम, एक रैली में आमंत्रित किया था अभय सिंह चौटाला ने, चौधरी देवीलाल की जयंती पर ही, लेकिन अस्वस्थता की वजह से वो उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। अब देखना यह है कि क्या जगदीप धनखड़ चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोहतक की धरती पर 25 सितंबर को पहुंचेंगे। आप दर्शक भी जरूर अपनी राय कमेंट करें। आप क्या मानते हैं, क्या जगदीप धनखड़ साहब को, चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोहतक की इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में आना चाहिए? आप यह भी कमेंट करें कि और कौन नेता हैं जिनको आप देखना और सुनना पसंद करेंगे, वो कौन कौन इस रैली में आए। और आप यह भी कमेंट करें कि इंडियन नेशनल लोकदल की इस रैली को कामयाब करने के लिए आपके इलाके, आपके हलके में कौन कौन नेता दिन रात मेहनत कर रहा है, उन पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।